जमो जन संगवारी मन ला जय जोहार। संगवारी मन आप मन जानत हो कि मैं अभी निकले हूँ अमरकंटक दौरा के लिए, और आप मन एकर से पहले मोर वीडियो अमरकंटक कपिलधारा देखे हो और वो आप मन ला पसंद आए हुई तो संगवारी हो वीडियो जरूर लाइक कर दू। और अब मैं जाऊँ तो नर्मदा मंदिर। अपन जाना तो नर्मदा नदी अमरकंटक से ही होकर निकलते और यहाँ से सोम नदी भी निकलते, लेकिन एक मुख्य बात यह है कि अमरकंटक के जो अमरकंटक है वो नर्मदा नदी के लिए ही प्रसिद्ध है। और ज़्यादा देर निकलन संगवारी हो, अब सीधे हम नर्मदा नदी के पास चलथन और आप मतलब उद्गम स्थल भी दिखाऊँ और आसपास में शिव जी के महान जो मंदिर है वो दिखाऊँ आप मतलब। तो तन संगवारी हो। करीबन सुबह का अभी 6 से 7 बजा होगा और हमन यहाँ अमरकंटक अभी पहुँचे जस्ट मतलब 30 से 40 मिनट की दूरी में पहुँच गया। और इतना बेहतरीन जगह लगा था, देखो तो अपन एक छोटे से पैर से नदी साथ में ये अपन इतना अच्छा प्लेस और खूबसूरत वादियाँ। ये मोर टीम मेंबर्स सब फ़ोटो खिंचवाने में बिजी है। संगवारी मन ये गाड़ी में मैं आया हूँ, अब यहाँ से मतलब अमरकंटक जाना है। आप बहन देख सकते हो कितना प्यारा जगह है, इतना सुकून भाई, मतलब ऐसा लगा था ना। देखो तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के ए तरह हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। अब ए रोड हमारा सीधा निकाली अमरकंटक बा। अब यहाँ से कितना दूरी संगवारी हो पता नहीं के मैं अभी सो के उठे हूँ। मैं सो के रहूँ करीबन 2-3 बजे। अब जस्ट अभी उठे हों, फ्रेश हों कर बाद मस्त फ्री हों। अब हम थोड़ा अब संगवारी हम जाओ थोड़ा अमरकंटक की और आप मन से क्या है, मैं अभी चेहरा रल धोए नहीं हो ना, तो कर से आगे आप मन से मुलाकात अमरकंटक में हुई। चलो मैं एक आध उठन पोस्ट की चका थोड़ा हल ले। ये मोर पहला संगवारी मिस्टर कुलेश्वर आयरन मैन हमार चाय पियते हुए। भैया हेलो बोलो। हेलो भैया। हाँ संगवारी हो। हाँ जहुरिया हो। ये ही बहुत ही बेहतरीन चाय। ये चाय के सफ़र के साथ हम अपना सफ़र शुरुआत करेंगे। जलेश्वर धाम। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल एक गाय के मुख से हुआ। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ कि किस प्रकार नर्मदा नदी आगे कुंड से निकलकर एक गाय के मुख से बने पत्थर से वहाँ निकलती है। देख सकते हैं आप ध्यान से, वहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है जो आगे जाकर कपिलधारा में मिलती है, जिसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके कपिलधारा का वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार यह एक विशाल झरना बनते हुए एक बहुत बड़ी विशाल नदी बनती है आगे जाकर। दोस्तों मंदिर के आसपास बहुत सारे और भी छोटे छोटे जैसे पेड़ों के नीचे अलग अलग मंदिर है। और यहाँ पे लोग, क्योंकि एमपी जंगलों का एक राज्य है जहाँ अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरह की जड़ी बूटी उपलब्ध है। अब दोस्तों आगे चलते हैं मंदिर की ओर।
आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये है मंदिर का ऐतिहासिक गेट। इसके अंदर ही भगवान के अलग अलग मूर्तियाँ और अनेक तरह के शिव जी और शिव जी के जुड़े अलग अलग प्रतिमाएँ विराजमान हैं। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको नर्मदा नदी के अंदर और जितनी मंदिर और भी हैं, छोटे बड़े सभी मंदिरों का दर्शन मैं कराऊंगा। लेकिन दोस्तों, दर्शन करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें। नीचे में एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसे सब्सक्राइब भी करें। और इस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो को शेयर और भी करें। दोस्तों, ये शक्तिपीठ 36वां चंडिका पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। आप देख सकते हो कि श्री नर्मदेश्वर महादेव जी का ये मंदिर है और साथ में माँ नर्मदा माँ भी यहाँ पे विराजमान है। दोस्तों, यही वो कुंड है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती तथा एक छोटे से गाय के मुंह से बाहर निकलते हुए कपिलधारा अमरकंटक में जाकर मिलती है तथा बाद में दोस्तों यह एक विशाल नदी के रूप में निर्माण करती है। दोस्तों, सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा नदी ही एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में जाकर मिलती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक मान्यता है कि छोटे से जो गणेश जी के जो रूप हैं, हाथी जी की जो मूर्ति पे क्रॉस करने पे हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा है, मेरे दोस्त जो मेरे साथ, हम लोग पूरी टीम आई है, एक दोस्त ने मेरे से पूरा किया और इससे साबित होता है कि ये पाप मुक्त है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मंदिरों के दर्शन कराता हूँ और इससे जुड़े लोक कथाएँ भी बताऊँगा आपको। अगर दोस्तों हम इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ये रामायण काल और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और सभी देवता, ऋषि मुनि, गणेश, कार्तिकेय, राम, लक्ष्मण, हनुमान सभी ने नर्मदा नदी के तट पर ही तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की। चलिए दोस्तों, इसके लोक कथाओं की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता था, यह राजा मैखाल की पुत्री हैं। राजा मैखाल ने एक ऐसी घोषणा की कि जो नर्मदा से शादी करेगा उसे उस राजकुमार को गुल बकावली के फूल जो उनके बेटी के लाएगा, उनके साथ ही नर्मदा का विवाह होगा। दोस्तों, यहाँ फूल सोनभद्र राजा ले आए तथा उनका विवाह तय हो गया। दोनों की शादी के कुछ दिन पहले का समय था जब नर्मदा सोनभद्र राजा से कभी मिली ही नहीं थी, तो उसने अपनी दासी जुहिला के हाथों सोनभद्र के लिए संदेश भेजा तथा जुहिला ने सोनभद्र के पास जाने के लिए रानी नर्मदा के कुछ कपड़े मांगे, कुछ गहने मांगे, जिसे पहनकर वो सोनभद्र से जाके मिल सके और उनका संदेश उनको दे सके। लेकिन जब जुहिला सोनभद्र से मिलने गई तब सोनभद्र ने उन्हें ही राजकुमारी समझ लिया और तब जुहिला का मन डगमगा उठा और उसने अपनी दासी होने के बाद सोनभद्र को काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब जुहिला वापस नहीं आई तब नर्मदा देवी खुद जुहिला को खोजने सोनभद्र के पास गई और उन्होंने उन दोनों को एक साथ पाया। तब दोस्तों नर्मदा माँ वहाँ से नाराज़ होकर उल्टी दिशा में चली गई और इसी कहानी को बताते हुए यह समझ में आता है कि किस प्रकार सभी बड़ी बड़ी नदियाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, लेकिन सोनभद्र से उल्टी दिशा में जाने के कारण माँ नर्मदा नदी हमेशा अरब सागर में जाकर मिलती है। दोस्तों, ये है इसकी लोक कथाएँ। चलिए दोस्तों, मैं इसकी मान्यता के अनुसार बताता हूँ। दोस्तों, विश्व में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और दोस्तों पुराना नर्मदा नदी ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, इसकी मान्यता मुख्य यह है कि जिस प्रकार हम माँ गंगा के दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ जो हमें फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार उस फल की प्राप्ति के लिए हमें नर्मदा नदी में दर्शन करना चाहिए, जिस प्रकार हमें उस फल की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, ये थी इसकी लोक कथाएँ और इसका ऐतिहासिक महत्व। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, नीचे में सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मंदिर के और भी कुछ मान्यताएं हैं, उनके बारे में आपको इंटरनेट के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। मुख्य मान्यताओं को मैंने आपको मेरे वीडियो के माध्यम से दिखा दिया है।
तो संगवारी आप मन देखियो ये नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के किस प्रकार एक गाय के मुख से निकलते हुए कपिलधारा अमरकंटक में मिलती है। संगवारी मन अगर आप मन ला मोर वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ, शेयर जरूर करूँ। और संगवारी मन आप जब भी समय मिले, अभी नवरात्रि के समय है और आप मन बिल्कुल मंदिर के दर्शन कर लाओ, काबर कि ये हमार इनकवन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। और संगवारी हो मान्यता के अनुसार यहाँ जो फल की प्राप्ति होती है वही फल की प्राप्ति गंगा नदी के दर्शन मात्र से होती है।